जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हमने चारित्र इस तीसरे तत्व का विश्लेषण किया। अंत में हमने ये देखा कि जिसके मन में करुणा अनुकंपा रहती है, उसका सेवा भाव भी बहुत प्रखर होता है। सेवा यह एक तपश्चर्या है और जैन दर्शन में तपस्या को चौथा तत्व कहा गया है, जो चारित्र के साथ मिलकर दूसरे पलड़े में पहले पलड़े के ज्ञान और दर्शन को संतुलित करता है। मात्र ज्ञान प्राप्त हो उससे कुछ नहीं हो सकता। दर्शन या श्रद्धा होने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों के होने के पश्चात चारित्र और तप, ये दोनों होना आवश्यक है, तभी जीवन में संतुलन आता है। सेवा, अनेक लोग ऐसे हैं कि जो सेवा व्रत को अपना जीवन कार्य समझकर बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसलिए जैन धर्म में सेवा को भी बहुत महत्व दिया है। परंतु हम आज तप, इस चतुर्थ तत्व की बात कर रहे हैं। तप बहुत अच्छा शब्द है, पर इसका अर्थ क्या है? ताप, ये दूसरा शब्द है। ताप का अर्थ हम जानते हैं। तप ताप से ही व्याख्यायित होता है। ताप शब्द तप से ही बना है। जब ताप आता है, जब ज्वर आता है शरीर में, तब शरीर गर्म हो जाता है। यह ताप का निर्देश अंक है। तो तप जो करता है वह तपाता है, उष्णता को बढ़ाता है। इसलिए तप को शुद्धिकरण तत्व कहा गया है। जब सोने को तपाया जाता है तो उसकी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। तो तप का कार्य भी यही है। तप द्वारा मनुष्य के भीतर रहे हुए आध्यात्मिक दोष रूपी कचरा जलाया जाता है और तब जो शरीर के भीतर स्व है, आत्म है, स्वतः है, उसको तपना पड़ता है। तपे बिना शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जैन दर्शन में चारित्र के साथ तप को भी महत्व दिया गया है। तप वास्तव में चारित्र का ही एक अंग है। इस दृष्टि से चारित्र चरित्र से भिन्न है। अब शायद आपको चारित्र की गहन भूमिका का कुछ कुछ अनुभव
हो रहा होगा। तप, तप का अर्थ है खुद को तपाना। तपाने के माध्यम क्या है? तपाने के माध्यम है 5 सिद्धांत, जैन धर्म के 5 प्रमुख सत्व। और विश्व भर ये जानता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या असंग्रह, ये 5 सिद्धांत व्यक्ति के आचरण को तपाते हैं, अर्थात उसको शुद्ध करते हैं। हिंसा करेगा, उसका आचरण दूषित हो जाएगा। अहिंसा का पालन करेगा, उसका आचरण शुद्ध रहेगा। इस कारण अहिंसा को तप कह सकते हैं। इसी प्रकार सत्य कथन, यह भी तप है। कहा जाता है कि सत्य कही हुई बात सामान्यतः लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो उनका क्रोध, उनके कठोर शब्द आदि का सत्य बोलने वाले को सामना करना पड़ता है। सत्य का प्रभाव समझने में काफी समय लगता है, परंतु तब तक असत्य जो है वह बहुत प्रचारित हो जाता है। इसके होते हुए भी यह प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि सत्य कुछ समय के लिए पीड़ित रह सकता है, परंतु वह असत्य के द्वारा पराजित नहीं होता। किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय, उचित अवसर पर सत्य अपनी प्रभुता, अपनी शक्ति प्रकट करते हुए असत्य को, झूठ को पराजित करता है। और इस बीच वाले समय में जो कुछ सत्य कथन करने वाले को सहना पड़ता है वह तप है। अचौर्य, चोरी करना वैसे भी हर कोई समझता है कि बुरा कार्य है, लेकिन चोरी के आजकल 2 प्रकार है। एक खुली चोरी, उसकी तो सब कोई टीका करता है, उसको बुरा बताता है, लेकिन जो छुपी चोरी है उसको कौन स्वीकार करता है? आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, सारे विश्व में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब कोई ये कहता है तब क्या वह अपने आप को उसमें सम्मिलित करता है या अपने आप को अलग समझता है? सोचने की बात है। प्रायः जो इस तरह का वाक्य बोलता है वह यह कहना चाहता है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैं तो शिष्ट हूं, लेकिन दुनिया में उपस्थित और सभी लोग जो है वो भ्रष्ट है। और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही समझता है। तो अंत में बात क्या हुई? अंत में बात यह हुई कि पूरा विश्व भ्रष्ट है। जैन दर्शन ने इस भ्रष्ट की व्याख्या बहुत बढ़िया, उत्तम तरह से की है। चोरी का अर्थ क्या है? चोरी का अर्थ किसी और की वस्तु को, किसी और के अधिपत्य की संपत्ति को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में कर लेना। पर यह ऊपर ही व्याख्या है। जैन दर्शन में चोरी की व्याख्या क्या की है, यह अगर समझ आ गया तो अचौर्य भी कैसे तप है यह समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैन दर्शन के अनुसार
चोरी की व्याख्या यह है, कोई एक वस्तु कहीं पड़ी हुई है और उसका कोई स्वामी उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी वस्तु का क्या करें? मान लीजिए किसी के खिसे से 100 रुपए की नोट गिर गई और उसका ध्यान नहीं है, और उस नोट को किसी और ने भी नहीं देखा है, और मेरी दृष्टि उसके ऊपर गई, तो मैं उस व्यक्ति के हटते ही उस नोट के पास जाकर उस नोट को उठाता हूं, अपने जेब में रखता हूं, जैसे वह 100 रुपए की नोट मेरी है। यह जैन दर्शन के अनुसार चोरी है। यह तो वह व्यक्ति वहां था, उसको बताया जा सकता था कि तुम्हारी 100 रुपए की नोट गिरी है, पर हमने या मैंने अवसर लिया, उसको जाने दिया, और मैं चोरी करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अचौर्य सिद्धांत पे और बात आगे करेंगे। आज यहीं रुकते हुए जय जिनेंद्र।